मैं अपने खुद के पर्सनल भाई से लड़ाई नहीं कर पाती थी। पता है क्यों? क्योंकि मैं आपकी तरह हूँ, हाईली इमोशनल, हाईली सेंसिटिव। जैसे ही मुझे किसी ने कुछ बोला, जैसे ही मेरा किसी से आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हुआ, मेरी आंखों से गंगा, जमुना, सरस्वती बहने लगती थी। मैं कभी भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझा पाती थी, मैं कभी भी अपनी साइड ऑफ स्टोरी नहीं बता पाती थी। मुझे क्या बुरा लगा मैं कभी नहीं समझा पाती थी। और मेरे भाई को भी लगता था कि मेरी दीदी सठिया गई है, बस रोते ही जा रही है, रोते ही जा रही है, मुझे बता ही नहीं रही है कि क्या हुआ। आप मुझे खुद बताओ, अगर मैं रोती ही जाऊँगी, रोती ही जाऊँगी, रोती ही जाऊँगी और कभी किसी को ये नहीं बताऊँगी कि मुझे क्या बुरा लगा, चीज़ें कैसे ठीक होंगी? हम सेम ही चीज़ पे लड़ते ही जाएंगे, लड़ते ही जाएंगे, लड़ते ही जाएंगे और सामने वाला कभी भी इम्प्रूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने उन्हें कभी बताया ही नहीं ना कि मुझे क्या बुरा लगा। तो कम्युनिकेशन एक स्किल है जो आप समय के साथ सीखते हैं। अगर किसी इंसान को देखकर आपको ऐसा लगता है कि भाई साहब इनकी क्या कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, इसका मतलब है कि उन्होंने उस चीज़ पर काम करा है। ऐसा नहीं है कि जैसे ही उनका जन्म हुआ तो भगवान ने उन्हें कोई आशीर्वाद दे रखा था कि तेरे अंदर इतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होगी। ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने उस चीज़ पर कोशिश करी। और अगर मैं आरुषि ढोंडियाल बिना रोए धोए अपने भाई से लड़ाई कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हैं, इतना भी मुश्किल नहीं है। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया चल रहा हो, कहीं भी कुछ गड़बड़ी हो तो समय के साथ वो सही हो जाए। इट्स मी आरुषि। और अगर किसी कारणवश आपको मुझसे 1-on-1 सेशन चाहिए तो आप हमें इस ईमेल एड्रेस पर ईमेल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, चूज़ योर वर्ड्स वेरी वाइसली। जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं या आपका किसी से आर्ग्यूमेंट हो रहा है तो आपका इंटेंशन हमेशा ये होना चाहिए कि यार मेरे वर्ड्स ना इन्हें हर्ट ना करें, मेरे वर्ड्स गलती से भी इन्हें चुभ ना जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपके लिए किसी ने सब्ज़ी बनाई, सब्ज़ी में हो गया आज नमक ज़्यादा, तो एक ऑप्शन तो ये है कि आप चीखो, चिल्लाओ और पूरे घर को सर पे उठा लो कि क्या सब्ज़ी बनाई है, इतना नमक हो रहा है, एक सब्ज़ी भी ठीक से नहीं बनती, इस घर में तो मेरा कुछ खाने का ही नहीं मन करता, एक सब्ज़ी भी आप ठीक से नहीं बना सकते, और आप उठ के वहाँ से चले जाओ ड्रामे करके। दूसरा ऑप्शन क्या है? वो आएंगे, आपसे पूछेंगे कि सब्ज़ी कैसी हो रही है, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि सब्ज़ी तो बहुत अच्छी हो रही है बट मुझे ऐसा लग रहा है कि नमक ज़्यादा है, आप ज़रा चेक करके बताओगे? तो वो जाएंगे, वो सब्ज़ी को चेक करेंगे और उन्हें रियलाइज़ होगा कि हाँ भाई नमक तो ज़्यादा हो गया है, तो वो खुद आपको आकर बोलेंगे कि भाई सब्ज़ी में नमक ज़्यादा हो गया है, ये सब्ज़ी मत खाओ, आप दूध के साथ, दही के साथ, मक्खन के साथ, मलाई के साथ खा लो, या दिन की सब्ज़ी पड़ी है उसके साथ खा लो। आप समझ रहे हैं? आपने अपना इमोशन को कम्युनिकेट किया, आपको जो फील हो रहा है आपने वो कम्युनिकेट करा, पर दोनों चीज़ में डिफरेंस है या नहीं है? अब ऐसा तो हुआ नहीं है कि किसी ने आपकी सब्ज़ी में जहर मिला दिया है और आपने वो पकड़ लिया है। अगर किसी ने आपकी सब्ज़ी में जहर मिला दिया है फिर तो घर तो क्या, पुलिस स्टेशन को भी अपने सर पे उठाओ। पर सब्ज़ी में थोड़ा सा नमक हुआ, जिसने भी आपके लिए सब्ज़ी बनाई, आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, जिसने भी बनाई, उन्होंने बड़े दिल से बनाई होगी, उनका इंटेंशन ये तो रहा नहीं होगा कि सब्ज़ी खराब हो जाए, ठीक है? तो इस बात में कलेश करने का क्या मतलब है ना? जो चीज़ आप पीस, प्यार, प्रेम के साथ ख़त्म कर सकते हो उसमें कलेश करने का क्या सेंस है? और ये चीज़ आप इसलिए नहीं कर रहे हो कि सामने वाले को हर्ट ना हो, ये चीज़ आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि ताकि आपके जीवन में भी पीस मेंटेन रहे। अगर आप कलेश करोगे तो आप अपना मूड भी ख़राब करोगे, सामने वाले का भी मूड ख़राब करोगे और पूरा दिन अपना बर्बाद करोगे। करोगे नहीं? और कितनी छोटी सी बात थी, सब्जी में बस नमक हुआ है। और वहीं अगर आप प्यार प्रेम से इस टॉपिक को ख़त्म कर दोगे तो बात ही ख़त्म हो गई ना। आपकी ज़िंदगी में भी शांति, सामने वाले की ज़िंदगी में भी शांति, आपके घर में भी शांति। तो ऑलवेज चूज़ योर बैटल्स, ठीक है? जब आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखिए कि भाई क्या ये बात इतनी बड़ी है कि इस पर मैं कलेश करूँ, हाँ या ना? अगर हाँ है तो कलेश करो, अगर ना है तो क्यों करना है कलेश, है ना? एक ही तो ज़िंदगी मिली है आपको, उसमें हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, उसमें कलेश क्या करना है, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि जो मतलब हमारे पेरेंट्स की जनरेशन है उसमें जो फादर है वही जनरली ऐसा करते थे कि थोड़ी सी सब्ज़ी में नमक ज़्यादा क्या हो गया, ड्रामा मचा देते थे। मैंने बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे देखे हैं कि अपनी मम्मियों को इस तरीके से ट्रीट करते कि अरे सब्ज़ी में नमक ज़्यादा हो गया, मैं तो पता नहीं क्या करके आया हूँ, देश के लिए जंग जीत के आया हूँ, आपने कैसे मेरे लिए सब्ज़ी में नमक ज़्यादा कर दिया। तुम जाओ, तुम जाकर करो पूरे घर का काम, तब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि कभी कभी सब्ज़ी में नमक ज़्यादा हो जाता है, हर किसी से हो जाता है, क्या ही बड़ी बात है। एक और एग्जांपल, जनरली जब कपल्स में लड़ाई होती है, वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, तो हम क्या बोलते हैं? तुम्हारी मम्मी ने ऐसा करा,
तेरी माँ ने ऐसे बोला, तुम्हारे पापा ने ऐसे बोला, तुम्हारे भाई ने ऐसे बोला, तुम्हारी बहन ने ऐसे करा, ये वो ये। तो जब आप किसी को ऐसे बोलते हो ना कि तुम्हारी बहन ने ऐसा करा, तो वो डिफेंस मोड में चला जाता है। उसे लगता है कि आप उसकी बहन को ब्लेम कर रहे हो। उसकी जगह अगर आप ऐसे बोलोगे ना कि दीदी ने ऐसा करा या अरुषि ने ऐसा करा, तो उस बंदे को उतना गुस्सा नहीं आएगा। अगर आप ऐसे बोलोगे ना कि तेरी बहन, तेरी मम्मी ने ऐसा करा, तेरे पापा ने ऐसा करा, तो सामने वाला बंदा ऑटोमेटिकली डिफेंस मोड में चला जाएगा। और आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि तुम्हारी मम्मी ने ऐसे करा, तुम्हारी बहन ने ऐसे करा? आपका कोई रिलेशनशिप नहीं है क्या उनसे? है ना, आपके इन लॉज है वो। तो आप उसकी जगह ऐसे बोलिए कि मम्मी ने ऐसा करा, दीदी ने ऐसा करा, पापा ने ऐसा करा, या अगर आपसे कोई छोटा है तो अरुषि ने ऐसा करा। आप समझ रहे हैं? जब भी आप ऐसे बोलते हो ना कि तुम्हारी बहन, तो सामने वाला डिफेंस मोड में चला गया। अगर हमारी भी कोई लड़ाई हो रही है और मैं अगर आपको ऐसे बोलूँ कि तुम्हारी बहन ने ऐसा करा, तेरी बहन ने ऐसा बोला, तो आप भी डिफेंस मोड में चले जाओगे। आप मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दोगे। आप ये सोचोगे ही नहीं कि मैं क्या बोल रही हूँ, मेरी साइड ऑफ स्टोरी क्या है, मुझे क्या चीज़ बुरी लगी। वो सब चीज़ें बहुत पीछे छूट गई। आप सीधे के सीधे डिफेंस मोड पे चले जाओगे और आप बोलोगे कि तू मेरी बहन के बारे में ऐसे कैसे बोल रही है। तो ऐसा ही होता है, ये बहुत नॉर्मल ह्यूमन नेचर है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी स्पाउस की फैमिली ने आपको हर्ट किया है, तो वो चीज़ आपको कम्युनिकेट तो करनी है। ऐसा नहीं करना है कि आपको अपनी फीलिंग्स या इमोशंस को दबा के रखना है। आपको कम्युनिकेट तो करना है, बट एक तरीके से। आपको कभी भी ऐसा नहीं बोलना कि तेरी बहन ने ऐसे करा, तुम्हारी मम्मी ने ऐसे करा, तुम्हारे पापा ने ऐसे करा। सामने वाला आपकी बात नहीं सुनेगा, वो डिफेंस मोड में चला जाएगा। क्या इस पॉइंट में मैंने आपको कहीं भी ये सिखाया कि आपको अपने इमोशंस को सप्रेस करना है, अपने फीलिंग्स को दबाना है, कम्युनिकेट नहीं करना? नहीं, आपको हर चीज़ को कम्युनिकेट करना है। बट हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि कम्युनिकेट करने का एक तरीका होता है। आप जिस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं वो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सामने वाले को ब्लेम करोगे, अटैक करोगे, तो वो डिफेंस मोड में चला जाएगा और वो ये बात सुनेगा ही नहीं कि आपने क्या बोला। सेम थिंग हैपन्स जब आप चीखते हो, चिल्लाते हो ना, तो सारा टॉपिक ये बन जाता है कि ये चीख रही है, ये चिल्ला रही है। आप क्या बोल रहे हो उस चीज़ पर कोई ध्यान नहीं देता। सब यही बोलते हैं ये कितनी ज़ोर से बात कर रही है, ये कितना चीख रही है, ये कितना चिल्ला रहा है, इसे बात करने की तमीज़ नहीं है। वही चीज़ अगर आप कामली समझाओगे कि भाई मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है, आप लोग मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहे हो, तो 1% सामने वाला इंसान आपकी बात सुनेगा। बट द मोमेंट यू विल स्टार्ट शाउटिंग, नोबडी विल केयर। सब यही बोलेंगे कि ये चिल्ला रही है। एंड आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट। जब आपको गुस्सा आ रखा है, आपको हर्ट हो रखा है, तब आप अपने आप को काम रखो। बहुत मुश्किल होती है, बट यही तो स्किल है, यही तो हमें सीखना है। पॉइंट नंबर 2, दिक्कत कभी भी ये नहीं थी कि आप हाईली इमोशनल हो, हाईली सेंसिटिव हो। दिक्कत हमेशा से ये है कि जब आप इमोशनल होते हो तो आप अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेट नहीं कर पाते। ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो कि भाई दिक्कत ये है कि मैं इमोशनल हूँ और सेंसिटिव हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी बहुत ज़्यादा इमोशनल और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, और ये एक बहुत अच्छी बात है। जब आप सेंसिटिव होते हो तो आप सामने वाले का भी ध्यान रखते हो। तो आप सोचते हो कि भाई इसे भी कोई चीज़ बुरी ना लग जाए, क्योंकि आपको पता है कि आपको चीज़ें बुरी लगती है। तो आप ध्यान रखते हो अपने शब्दों का, अपने एक्शंस का, कि भाई गलती से भी सामने वाले को बुरा ना लगे। तो दिक्कत ये नहीं है। ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो, पता नहीं आपको किसने ये सब सिखाया है। दिक्कत ये है कि आप अपने इमोशंस को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। और सोल्यूशन पता है क्या है? एक ही सोल्यूशन है कि आपको चीज़ों को कम्युनिकेट करना है। मतलब कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहे हैं, आप रोते जाओ, सिसकते रहो। आपकी आंखों से गंगा जमुना सरस्वती बह रही है, बहने दो। फिर भी कोशिश करो कि आप अपनी फीलिंग को कम्युनिकेट करोगे, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को कम्युनिकेट करोगे। रोते रहो, कोई बात नहीं। आपके आंसू नहीं रुक रहे, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। बट अपने साइड ऑफ स्टोरी समझाओ तो सही कि भाई आपको क्या लग रहा है। देखिए, जब तक आप अपने साइड ऑफ स्टोरी नहीं समझाओगे, सामने वाले को कैसे समझ में आएगा कि आपको क्या बुरा लगा। और अगर सामने वाले को नहीं समझ में आएगा तो चीज़ें कभी इम्प्रूव ही नहीं होंगी। चीज़ें वैसे की वैसे ही रहेंगी जैसे पहले थी। अब बार बार उसी चीज़ पे लड़ते ही जाओगे। क्यों? क्योंकि आप बता ही नहीं रहे हो ना कि आपको क्या बुरा लग रहा है। मैं भी तो आप ही की तरह थी ना, कि रोने लग जाती थी, अपने फीलिंग्स को कम्युनिकेट नहीं कर पाती थी, अपना ओपिनियन नहीं बता पाती थी, अपनी साइड की स्टोरी नहीं बता पाती थी। बट आई रियलाइज्ड कि जब तक मैं बताऊंगी नहीं तो सामने वाले को समझ कैसे आएगा। सामने वाला कोई अंतर्यामी थोड़ी है जो मेरे दिल की बात पढ़ लेगा। पढ़ सकता है क्या? नहीं। तो मैंने क्या करा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करना शुरू करा कि भाई नहीं, मैं रोती रहूँगी, हकलाती रहूँगी, सिसकती रहूँगी, बट अपनी बात को कम्युनिकेट करूँगी। और एक बात ध्यान रखिए कि कोई जादू तो यहाँ हो नहीं
नहीं रहा है कि आप अभी ये पॉइंट सुनेंगे और आपके अंदर जो नल है आंसुओं का वो बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आप हाईली इमोशनल इंसान हो, आप हाईली सेंसिटिव इंसान हो और आप आर्ग्यूमेंट्स में रोते हो, तो ये चीज़ थोड़ा कंटिन्यू होगी। बट क्या होगा कि आज आप थोड़ा कम रहोगे, फिर नेक्स्ट टाइम थोड़ा और कम, 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 और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपका रोना बंद हो जाएगा और आप अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेट कर पाओगे। आप खुद इस तरीके से सोचिए ना कि मान लेते हैं, अज्यूम करते हैं, ये सत्य नहीं है, ऐसा हो ना कभी, कि आपके लव्ड वंस रो रहे हैं और वो कुछ बता ही नहीं रहे हैं, बस रोते ही जा रहे हैं, रोते ही जा रहे हैं, रोते ही जा रहे हैं, तो आपका इमीडिएट रिएक्शन क्या होगा कि अरे आप बताइए तो कि हुआ क्या, आपको क्या बुरा लगा, तभी तो मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगी, तभी तो मैं अपने आप को सुधार पाऊँगी, है ना। तो आपको कम्युनिकेट तो करना ही पड़ेगा, यही एक सल्यूशन है। और हर पॉइंट की तरह ये एक स्किल है। मुझे पता है कि डिफ़िकल्ट होता है, मुझे पता है कि आप कमेंट सेक्शन में ये लिखोगे कि आरुषि मुझसे तो बोला ही नहीं जाता। अरे आरुषि से भी नहीं बोला जाता था, बट सल्यूशन यही है कि आप थोड़ा कंट्रोल करो और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो, चाहे कुछ भी हो जाए। और दूसरा, कभी कभी क्या होता है ना, जब हमारे लव्ड वन से लड़ाई होती है या कोई आर्ग्यूमेंट होता है या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि वो हम पे अटैक कर रहे हैं, वो हमसे प्यार नहीं करते, हम उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हमारी लड़ाई हो रही है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट कि दो इंसान हैं और दो अलग अलग इंसान हैं, तो ऑब्वियसली उनके ओपिनियंस हर बार सेम हो ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी अपने लव्ड वन से लड़ाई हो रही है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते या आप उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो या उनकी आपकी पड़ी नहीं है। इट्स जस्ट कि उनका ओपिनियन अलग है और आपका ओपिनियन अलग है, और कभी कभी इस चीज़ पर आर्ग्यूमेंट हो सकता है। इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। इसे इस तरीके से नहीं लेना है कि वो आप पे अटैक कर रहे हैं, ठीक है। हमारी गलती क्या है कि हमारा थोड़ा आर्ग्यूमेंट होता है, हम उसे दिल पे ले जाते हैं। और अगर आप हाईली इमोशनल हो और हाईली सेंसिटिव हो, फिर तो आप इस चीज़ को अपने दिल की भी गहराइयों में ले जा लेते होंगे और ओवर थिंक करते होंगे कि अब तो ये मुझसे प्यार ही नहीं करता, इसे तो मेरी पड़ी ही नहीं है, ये तो इतना बदतमीज़ हो गया, इसे तो मुझसे बात करने की तमीज़ नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसा कुछ नहीं है। वो भी तो एक इंडिविजुअल इंसान है ना, उन्हें भी तो हक है कि उनके ओपिनियंस अलग हो, जैसे आपको भी हक है कि आपके ओपिनियंस अलग हो। तो इतना ओवर थिंक नहीं करना। एक तो आप लोगों को थोड़ा ना अंडर थिंक करना शुरू करो, है ना, कि थोड़ा कम सोचो, है ना। कितना ज़्यादा सोचते हो, हर चीज़ में इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अंडर थिंक शुड बी अ न्यू ट्रेंड। पॉइंट नंबर 3, कभी भी किसी को ब्लेम नहीं करना। ऑलवेज यूज़ आई एम स्टेटमेंट। अगर अभी आप जाएंगे और मेरी सारी वीडियोस देखेंगे ना, तो आप एक पैटर्न नोटिस करेंगे। जब भी मुझे कोई ऐसी चीज़ समझानी होती है ना जिसमें एक इंसान ज़्यादा सही है और एक इंसान कम सही है, तो मैं हमेशा वो इंसान बनती हूँ जो कम सही है, और मेरी ऑडियंस हमेशा वो वाला इंसान बनती है जो ज़्यादा सही है। पता है क्यों? क्योंकि अगर मैं ज़्यादा सही वाली इंसान बन गई और मैंने आपको कम सही वाला इंसान बना दिया, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं आपको ब्लेम कर रही हूँ, आप पे अटैक कर रही हूँ। जैसे कि मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि मेरी दोस्ती करने की क्षमता आपकी दोस्ती करने की क्षमता से कम है। मैं आपकी जितनी दोस्ती नहीं निभा सकती, तो मैं कम सही इंसान बनी। अगर उसकी जगह मैं ये बोलूँ कि आप मेरे जितनी दोस्ती नहीं निभा सकते, तो आपको लगेगा कि मैं आप पे अटैक कर रही हूँ, आप पे ब्लेम कर रही हूँ, और आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। एंड इट इज़ वेरी वेरी नॉर्मल। ये बहुत नॉर्मल ह्यूमन नेचर है कि जब कोई हमें ब्लेम करता है तो हमें लगता है कि वो हम पे अटैक कर रहे हैं, और हमारा इमीडिएट रिएक्शन होता है कि हम खुद को प्रोटेक्ट करें। हम ये नहीं सोचते कि उन्हें क्या फ़ील हो रहा है, ऐसा बोलने के पीछे उनका इंटेंशन क्या है, उन्हें क्या चीज़ बुरी लग गई, वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा एक ही एक्शन होता है कि हम बस खुद को बचा लें, सामने वाले को जो लग रहा है वो भाड़ मिल जाए। तो जब भी आप किसी से बात करो तो उन्हें ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि आप उन्हें अटैक कर रहे हो, उन्हें ब्लेम कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, तूने मुझे रुलाया, तूने मेरा दिन ख़राब कराया। इसकी जगह आप ये बोल सकते हो, मैं इसीलिए रोई क्योंकि मुझे ये बुरा लगा। और फिर आप बताओ कि आपको क्या बुरा लगा, ठीक है। आपको सामने वाले को अटैक नहीं करना है। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। मेरी दोस्त मुझे फ़ोन करती है और बोलती है कि तुझे तो मेरी पड़ी ही नहीं है, तू तो इतनी बुरी हो गई है, तू तो इतना बदल गई है, तूने तो मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया, हमारी फ्रेंडशिप तो तेरे लिए ज़रूरी ही नहीं है। तो मैं क्या करूँगी? खुद को डिफेंड करने लगूंगी। मैं ये नहीं सोचूंगी कि उसे क्या बुरा लगा, मैंने उसका फ़ोन नहीं उठाया, मेरी गलती थी, मुझे उसे कॉल बैक करना चाहिए था। ये कुछ भी नहीं सोचूंगी मैं, और मैं खुद को डिफेंड करने लगूंगी। उसकी जगह अगर मेरी दोस्त मुझे ये बोले कि यार आरुषि, मेरा बात करने का इतना मन था तुझसे, मुझे तेरी इतनी याद आ रही थी और तूने मेरा फ़ोन नहीं उठाया और मुझे कॉल बैक भी नहीं करा, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी,
तो दूसरे केस में क्या होगा ना कि मुझे अपनी गलती का रियलाइज़ होगा कि यार मेरी दोस्त को मेरी याद आ रही थी, मैंने उसे कॉल बैक भी नहीं करा और अब उसे इतना अपसेट फील हो रहा है, उसे इतना बुरा लग रहा है। तो ऑलवेज़ यूज़ आई एम स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि पहले आप बताओ आपको क्या फ़ील हुआ, फिर आप उसके पीछे का रीज़न दो। आपको सीधा ही सामने वाले को अटैक नहीं करना है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? और इस पॉइंट का बिल्कुल भी ये मतलब मत निकालना कि आपको बताना ही नहीं है कि आपको क्या लग रहा है। आपको ये बोलना ही नहीं है कि आपको बुरा लग रहा है या आपको हर्ट हो रहा है या आपको अपसेट फील हो रहा है। आपको बताना है, बट एक तरीके से। पहले आपको ये बोलना है कि मुझे बुरा लगा और फिर स्टेटमेंट देना है कि मुझे बुरा लगा कि आप मुझ पे इतनी ज़ोर से चिल्ला रहे हो। ठीक है? पॉइंट नंबर 4, कम्युनिकेशन बस शब्दों से ही नहीं होता। आप सामने वाले को कैसा फ़ील करा रहे हो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितनी बार मेरे जीवन में ऐसे मोमेंट्स हुए हैं कि सामने वाले को मेरा नाम तक याद नहीं है। हम बहुत सालों बाद कहीं दोबारा मिल रहे हैं, उन्हें मेरा नाम याद नहीं है, पर उन्हें ये याद है कि मैंने उन्हें कैसा फ़ील कराया और ऑब्वियसली अच्छा ही फ़ील कराया होगा, इसीलिए उन्होंने दोबारा आकर मुझसे बात करी। अगर बुरा फ़ील कराया होता तो वो मुझसे बात ही क्यों करते? और आपके जीवन में भी ऐसा हुआ होगा। थोड़ा ज़ोर डालो अपनी बुद्धि में। आपके स्कूल में, आपके कॉलेज ईयर्स में, आपके टीनेज ईयर्स में कोई भैया, दीदी, अंकल, आंटी, आपका कोई ना कोई रिलेटिव या कोई ना कोई इंसान ऐसा रहा होगा जिसने आपको अच्छा फ़ील कराया और आपको अभी तक वो फीलिंग याद है, वो इंसिडेंट याद है। आपको ये याद नहीं है कि उस इंसान का नाम क्या था, आपको ये याद है कि उन्होंने आपको कैसा फ़ील कराया। तो हमेशा कोशिश करो कि आप सामने वाले को लव्ड फ़ील कराओ। अगर कोई नया बंदा आपके ग्रुप में आया है तो आप उसे इंक्लूड करो, ठीक है? उनकी बात सुनो, उन्हें सीन मतलब उन्हें इम्पोर्टेंट फ़ील कराओ। बेसिकली आपको ये करना है कि सामने वाले को इम्पोर्टेंस देनी है और उनकी बात को सुनना है कि भाई हाँ, तू क्या बोल रहा है? तू भी तो बोल, तू भी तो अपना ओपिनियन दे, तुझे कैसा लग रहा है? तू क्या चाहता है? तू क्या करना चाहती है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। किसी को याद नहीं रहता कि आपने क्या पहना था, आपकी क्या ज्वेलरी थी, आपका क्या मेकअप था, आपका क्या हेयर स्टाइल था, किसी को भी याद नहीं रहता। सबको बस ये याद रहता है कि आपने उन्हें कैसा फ़ील कराया। बट इस पॉइंट के साथ थोड़ा-सा आपको ये ध्यान रखना है कि सामने वाला आपको कैसे फ़ील करा रहा है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई इंसान नया-नया आया है आपके ग्रुप में या आपके जीवन में या कहीं भी और आप उनके लिए करते ही जाओ, 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 करते ही जाओ और वो आपका पागल बनाते ही जाएँ, बनाते ही जाएँ, बनाते जाएँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी आँखें, अपना दिमाग खुला रखना है। आपने 1-2 बार उनके लिए एफ़र्ट्स लिए, उनका अच्छा फ़ील कराने की कोशिश करी, वो आपके एफ़र्ट्स को रेसिप्रोकेट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है और अगर वो आपके एफ़र्ट्स को रेसिप्रोकेट नहीं करते हैं तो चुपचाप अपना बोझ या बिस्तरा बाँधो और अपने घर चले जाओ और सामने वाले को भी बोलो कि आप भी अपने घर चले जाओ, दोबारा मुझसे कभी बात मत करना। पॉइंट नंबर 5, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप रियल लाइफ ह्यूमन से इंटरेक्शन ना करो और फिर आपको लगे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स तो एकदम आकाश को छू ले और अंतरिक्ष में ही चली जाए। ऐसा कभी भी नहीं होगा। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आपको लोगों से कम्युनिकेट तो करना ही पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा और कैसे इम्प्रूव करोगे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स? देखिए, मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो ऐसा आप लोगों को लग सकता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ और एकदम मेरे से ज़्यादा कॉन्फिडेंस तो इस दुनिया में किसी के अंदर नहीं है। बट देयर वॉज़ अ टाइम आई वॉज सो इनसिक्योर अबाउट माई सेल्फ कि मैं अपनी फ़ोटोज़ भी नहीं खींचती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अच्छी नहीं लगती फ़ोटोज़ और वीडियोज़ में। मैं नहीं खींचती थी और ये इनसिक्योरिटी इतनी ज़्यादा लेवल पे थी कि आपको मेरे स्कूल डेज़ की फ़ोटोज़ इतनी ज़्यादा नहीं मिलेंगी क्योंकि मैंने खींची ही नहीं ना। मुझे ऐसा लगता था कि मैं फ़ोटोज़ में अच्छी नहीं आती। बट आई रियलाइज़ कि भाई ऐसे कैसे चलेगा? जब तक मैं अपने इस डर से जीतूँगी ही नहीं और इसे इम्प्रूव करने की कोशिश ही नहीं करूँगी, तो ये डर तो हमेशा मेरे दिल में बैठा रहेगा और मैं कभी भी कोई भी फ़ोटो और वीडियोज़ नहीं बना सकती। और आज देख लो, वो लड़की जो स्कूल में एक फ़ोटो नहीं खींचती थी, आज यूट्यूब पे वीडियोज़ बना रही है, अपलोड कर रही है और पूरी दुनिया उसे देख सकती है। और पहले मैं अपनी फ़ोटो खींच के अपनी मम्मी-पापा तक को नहीं दिखाती थी, मुझे इतनी इनसिक्योरिटी फ़ील होती थी। सोचो। और मैंने इस डर को ओवरकम कैसे करा? जब मैंने फ़ोटोज़ खींची, जब मैंने वीडियोज़ बनाई, जब मैंने अपलोड करी, जब मैंने अपनी फ़ोटोज़ खुद से खींची, एंगल्स चेंज करे, कोशिश करी कि इम्प्रूव हो, तभी तो सब ठीक हुआ। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी तभी इम्प्रूव होगी जब आप कोशिश करोगे। देखिए, अगर आप घर पे ही बैठे रहोगे, घर में ही घुसे रहोगे, किसी से बात नहीं करोगे, तो चीज़ें ठीक नहीं होगी। उतनी ज़्यादा आपको एंग्ज़ायटी होगी किसी से बात करने में जितने ज़्यादा आप घर में रहोगे। जितना ज़्यादा आप बाहर जाओगे, लोगों से बात करने की कोशिश करोगे, नए दोस्त बनाने की कोशिश करोगे, नए लोगों से इंटरैक्ट करने की कोशिश करोगे, उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा और आपको समझ में आ जाएगा कि नए इंसान से कैसे इंटरैक्ट करना है। ठीक है, आप नए इंसान से मिले, आपको ये भी समझ में आ जाएगा कितना उनसे पूछना है, कितना उनसे चीज़ें शेयर करनी है, कितना टाइम उन्हें ट्रस्ट करने में लेना है। बट ये सब चीज़ें आप तब समझोगे जब आप घर से बाहर जाओगे। मेरे हर वीडियो का एक ही कंक्लूजन होता है कि अपने घर से बाहर निकलो और लोगों से बात करो। यही इकलौता सल्यूशन है हर चीज़ का। और आई नो कि आपके पास एक्सपीरियंसेस बुरे रहे होंगे इसलिए आप इतना डरते हैं, बट वो पास्ट की बात है ना, पास्ट में रहने देते हैं उसे। अगर आपके 1-2 एक्सपीरियंसेस बुरे हो गए, इसका मतलब क्या है कि अब आप किसी से बात नहीं करोगे, मौन व्रत रख के बैठ जाओगे? ऐसा तो नहीं चलेगा।
अगर आप किसी से बात नहीं करोगे और अपने आप को घर में दबा लोगे तो फिर आप क्या एक्सपीरियंस करोगे अपने जीवन में? आप कैसे ज़िंदगी जियोगे? चलिए दोस्त मत बनाओ, पर बाहर तो निकलना ही है ना। आपको ट्रैवलिंग पसंद है तो बाहर घर से निकलना ही पड़ेगा। जिन भैया के साथ आप गाड़ी में जा रहे हो उनसे बात करनी ही पड़ेगी, और जहाँ आप रुक रहे हो होटल में उनसे भी बात, तो इंटरेक्शन तो करना ही पड़ेगा। ये कोई सोल्यूशन नहीं कि आप घर में ही बंद रहोगे। सोल्यूशन यही है कि आप बाहर जाओ, लोगों से बात करो। जितना आप लोगों से बात करोगे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होगी और उतना ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है ना। तो ये एक साइकिल है सिंपल सी, कि आप अपने घर से निकले, आपने लोगों से बात करी, आपने और भी ज़्यादा लोगों से बात करी, आपके नए नए दोस्त बने और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। और अगर इस साइकिल में बीच में आपके एक दो एक्सपीरियंस इतने अच्छे नहीं भी हुए तो कोई बात नहीं, उन एक्सपीरियंसेस को छोड़िए ना, आप अच्छे एक्सपीरियंसेस को नोटिस करिए। अब मैं 10 लोगों से बात कर रही हूँ, 10 में से 2 लोग तो ऐसा हो सकता है कि उनसे मेरी ना बने, तो क्या दिक्कत है? 8 लोग तो वैसे हैं ना जिनसे मेरी बन रही है। तो उन 8 लोगों को चूज़ करो, ठीक है। आपके साथ पास्ट में जो भी हुआ, आपके अंदर जो भी डर है, उसे पास्ट में ही छोड़ देते हैं, ठीक है। 2026 का गोल बना लो इसको, न्यू ईयर न्यू मी। आपका आज ही से शुरू होता है कि भाई आज से आपका न्यू ईयर न्यू मी है, और आपको क्या करना है? लोगों से कम्युनिकेट करना है और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है। और आपके अंदर जो ये डर बैठा है ना कि मैं घर पे ही रहूँ, किसी और से बात नहीं करूँगी, इस डर को आपको ओवरकम करना है। ये आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन है और आपका नया साल आज से ही शुरू होता है, ठीक है। 2026 की वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आज से ही। पॉइंट नंबर 6, अभी पीछे जो हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस करे उसमें हमने क्या सीखा कि कैसे हमें सामने वाले को हर्ट नहीं करना है। अब हम एक पॉइंट में ये सीखेंगे कि कैसे हमें खुद को हर्ट नहीं करना है, कैसे हमें अपनी प्रोटेक्शन करनी है। और क्या सोल्यूशन है? यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी वंस इमोशन। आपने किसी के भी इमोशंस का ठेका नहीं ले रखा है, ठीक है। और आपको पता है मुझे कैसे पता कि ये आप लोग ये सब चीज़ें कर रहे हो? मेरी एक फ्रेंड है और बहुत क्लोज फ्रेंड है, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि एक बार हम ग्रुप में बैठे थे और मेरा एक और फ्रेंड था, वो अपसेट होके मुंह बना के बैठा था, मुंह फुला के बैठा था, ठीक है। तो मतलब पता चल रहा था कि ही वॉज अपसेट। मैं गई, मैंने एक बार पूछा कि क्या हुआ, मुझे लग रहा है कि तू अपसेट है, कुछ हुआ क्या? उसने बोला नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। तो मैंने बोला चल ठीक है, जब भी तुझे कंफर्टेबल फील हो तो मुझे बताइए, मैं हूँ यहाँ पे, आई एम हेयर फॉर यू, ठीक। पर जो मेरी दोस्त है वो भी गई, उसने उसको भी सेम जवाब दिया। वो उसने बहुत अलग तरीके से रिएक्ट करा। मेरी दोस्त मुझे आकर बोलने लगी कि यार आई प्रॉमिस मैंने तो कुछ नहीं बोला, मैंने तो कुछ गलती से नहीं कर दिया, वो क्यों मुँह बना के बैठा है, मैंने तो कुछ नहीं बोला, मैंने तो कुछ नहीं करा, वो मुझसे अपसेट है क्या, मेरी कोई गलती है क्या, मैं जाकर उसको सॉरी बोलूँ क्या? और मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि भाई तू खुद को क्यों ब्लेम कर रही है, तूने क्या करा? उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर ये दूसरे के इमोशंस के लिए खुद को ब्लेम कर रही है तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो दूसरों के इमोशंस के लिए, दूसरों के मूड के लिए खुद को ब्लेम करते हैं। आप भी ऐसा करते हो कि नहीं करते हो? कि किसी का मुंह बना हुआ है तो आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर ले लेते हो, आपको लगता है आपकी गलती है और आप उन्हें सॉरी बोलने के लिए भी तैयार हो जाते हो, जबकि आपकी कोई गलती नहीं है। हम किसी के इमोशंस के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। मैं गई थी ना मेरे दोस्त के पास एज अ फ्रेंड, मैंने उससे एक बार पूछा कि भाई क्या हुआ, उसने मुझे नहीं बताया। अगर मेरी कोई गलती भी होती, मेरी किसी बात से वो अपसेट भी था, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मुझे ये बताना कि आरुषि तूने ऐसा ऐसा बोला और मुझे बुरा लगा, फिर मैं उसको सॉरी बोलती। बट उसने मुझे नहीं बताया, मैंने उससे पूछा ना कि क्या हुआ। अब अगर उसने मुझे नहीं बताया तो क्या मैं उसके दिमाग के अंदर घुसूंगी, या मैं कोई अंतर्यामी हूँ क्या कि जिसे पता चल जाएगा क्या हुआ? नहीं ना। तो उसकी जिम्मेदारी है मुझे बताना। सेम थिंग गोज़ फॉर मी। अगर मेरा भी मूड ऑफ है और मेरा भी मुंह बना हुआ है और मेरे दोस्त ने मुझे अपसेट किया है और वो मुझसे आके पूछे कि क्या हुआ, तो मैं अपने दोस्त को बताऊंगी कि यार तूने ऐसा ऐसा करा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, ठीक है। तो भाई साहब, कम्युनिकेशन ऐसा नहीं है कि आप नहीं करना है, सामने वाले से भी कम्युनिकेशन होना चाहिए। उन्हें कोई बात बुरी लगी, बोलो। हम आपके दिमाग के अंदर घुसेंगे नहीं, आपके अंदर का दिमाग पढ़ेंगे नहीं कि भाई क्या हुआ। हम आपसे पूछ रहे हैं क्या हुआ, बताओ क्या हुआ। और अगर आपको नहीं बताना तो ठीक है, फिर अब हम क्या कर सकते हैं, जब आप कंफर्टेबल हो तब बताना। मेरा अगर किसी से आर्ग्यूमेंट हुआ, वैसे तो बहुत कम होता है क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा आलसी हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि मुझे बहस करनी चाहिए, लड़ाई करनी चाहिए। मैं चुप बैठ के सामने वाले की बात सुन लेती हूँ। जब वो शांत हो जाता है, अपनी बात सारी बोल देता है और एकदम गहरी सांस लेता है, तब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ, तो ज़्यादा लड़ाई होती नहीं। बट अगर कभी ज़्यादा लड़ाई हो भी गई और मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई मैं अपना आपा खो रही हूँ, मेरा एकदम गुस्सा मुझे अंदर से चढ़ के आ रहा है, तो मैं टाइम प्लीज़ बोल देती हूँ। मैं बोल देती हूँ कि भाई 10-15 मिनट का अपन को ब्रेक चाहिए, 10-15 मिनट बाद आकर बात करेंगे, ठीक है, 1 घंटे बाद आकर बात करेंगे। बट उसके बाद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 1 घंटे बाद मैं आऊँ और फिर उनसे बात करूँ। मैंने टाइम प्लीज़ मांगी ना, मैंने बोला ना कि भाई साहब रुक जाइए, मुझे 1 घंटा चाहिए। तो उस 1 घंटे के बाद आकर उनसे बात करना मेरी जिम्मेदारी है। वो मेरे आगे पीछे नहीं घूमेंगे कि बता 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 बता।
ठीक है। और कम्युनिकेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर पेशेंस एंड योर कामनेस। आप जितने ज़्यादा पेशेंट रहेंगे, आप जितने ज़्यादा काम रहेंगे, कम्युनिकेशन उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि भाई सामने वाला बहुत ज़्यादा इमोशनल है और वो मतलब ऐसे ऐसे वेंट कर रहा है और बोल रहा है बोल रहा है बोल रहा है, बोलने दो ना, आप शांत रहो, चुपचाप बैठ के सुनो, आपको कुछ करना ही नहीं है। और जब 5-10 मिनट बाद वो बोल कर उनका हो जाएगा और वैसे बोलेंगे मैं तो थक गई, तब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो, ठीक है। तो कम्युनिकेशन के लिए आपको, कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए थोड़ा आपको पेशेंट होना पड़ेगा और थोड़ा आपको काम होना पड़ेगा, और आर्ग्यूमेंट में तो लेजी भी होना पड़ेगा कि ठीक है ठीक है, तुझे बुरा लगा ना, तू बोलती जा, तू बोलती जा, तो 5-10 मिनट बोलती रहे। जब तुझे ऐसा लगेगा कि तू शांत हो गई है, तब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँगी, ठीक है। और लास्टली, कम्युनिकेशन इंप्रूव करने का मतलब ये नहीं है कि आपको अपना कोर नेचर चेंज करना है। अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट ही रहिए। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, इंट्रोवर्ट ही रहिए। आई एम एन इंट्रोवर्ट हु अपेयर्स टू बी एन एक्सट्रोवर्ट। पर मुझे बात करना बहुत ज़्यादा पसंद है। नए नए लोग मिलते हैं, मुझे सबसे बात करनी है, मुझे बहुत ज़्यादा बात करनी है, ठीक है। बट मेरी एक क्यूटी पटूटी दोस्त है अनुष्का, वो बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, उसे किसी से बात नहीं करनी, उसे तो मुझसे भी बात नहीं करनी, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है, उसे ऐसा लगता है कि आरुष तू भी मुझसे क्यों ही बात कर रही है। बट दैट डजेंट मीन कि वो एक अच्छी कम्युनिकेटर नहीं है। उसका कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा टॉप नॉच है, कभी कभी तो मुझसे भी ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेट करती है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन का इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट या और भी किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। आपका जो कोर नेचर है आप उसी में रहिए, बट आपको अपना थोड़ा सा स्किल इंप्रूव करना है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप इंट्रोवर्ट है तो एकदम एक्सट्रोवर्ट ही बन जाइए, ऐसा कुछ नहीं करना। इतना प्रेशर थोड़ी लेना है खुद पे। पर धीरे धीरे जो पॉइंट्स हैं उन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, और ये एक स्किल है, समय के साथ धीरे 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 आप इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। इसी के साथ हम इस वीडियो के समापन समारोह की तरफ पहुंच चुके हैं। अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। टाटा।